जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनेंगे। प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि और सारा परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तो हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 धूप 16 गेहूं के डोरे चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत उनका पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करके आप लोगों को राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी के नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। अब यहाँ माता कुंती के कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठी हुई हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बना दिया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई। लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आया। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा देखकर अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अमीर, गुलाल, केश हाथी के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते देख जय जयकार के नारे लगने लगे। सायकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर इत्यादि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित के द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने ही महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित के द्वारा स्वस्ति वचन करके महिलाओं के द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन पाठ कराया गया। 16 गांठ वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र इत्यादि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा जलाशय महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में सदा लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले।
महालक्ष्मी नमस्तुभ्या नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और एक मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर कर दी। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ये कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी का व्रत करो, 16 दिनों तक व्रत करो और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह महालक्ष्मी व्रत किया जाने लगा। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। अब माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्हें पहले से ही आग्रह किया कि उन्हें एक शर्त पर ही साथ लेकर चलेंगे। माता खुशी खुशी सशर्त चलने को राजी हो गई। माता ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता जी बोली कि हाँ ठीक है, मैं वैसा ही करूँ। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल था, उनसे वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं गया और वे भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया था। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ी तो गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। वे गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे और माता को सरसों का फूल के सर पर लगाते हुए और गन्ना चूसते देखकर वो क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपको शर्त का उल्लंघन किया है, मैंने आपका रुकने के लिए कहा लेकिन आप रुकी नहीं। यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है, अब इसकी सज़ा आपको मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दिया और वे स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और कहा कि जो भी तुम इससे मांगोगी तो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और हंसी खुशी 12 साल बीत गए। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने माता को नहीं जाने दिया। इस तरह माता लक्ष्मी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यदि वह मेरी विधिवत पूजा करेगा तो वह घर से नहीं जाएगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वहाँ एक कलश की स्थापना करें और उसमें कुछ धन रखें, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार किसान ने माता लक्ष्मी के अनुसार पूजा की, कलश स्थापना की। तब किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा और तब से लेकर आज तक माता लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा। आपकी सारे मनोरथ पूर्ण हो और आप सभी को भगवान स्वस्थ रखें। राधे राधे।